हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र को स्वागत करता हूं। अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज टॉपिक में हमने 7 क्लास कर ली थी। 7 क्लास में क्वेश्चन नंबर 120 तक कर लिए थे। अब मैं आगे चलने से पहले थोड़ा सा बेसिक कराता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँ किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है और प्रत्येक वर्ष उस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो ये लो, अपनी जनसंख्या थी कितनी, मैं थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ। ये है अपनी जनसंख्या 5000। 10% की वृद्धि हुई तो हो गई 110%। परसेंटेज को उठाऊंगा, बटे में क्या लिख दूंगा? 100। 1 वर्ष बाद ये जनसंख्या हो गई। फिर अगले साल इस पूरी जनसंख्या पर 10% की वृद्धि होगी। तो ये लोग 110%, परसेंटेज को उठाऊंगा, वापस बटे में 100 रख दूंगा। तो मैंने 100 रख दिया। दूसरे वर्ष जनसंख्या हो गई ये। फिर तीसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो तीसरे वर्ष वही जनसंख्या हो जाएगी, परसेंटेज को उठाया, बटे में रख दूंगा 100। अर्थात 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या ये हो जाएगी। अगर 4 वर्ष पूछता है तो फिर 10% की वृद्धि कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या ये हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इसको काटता हूँ, देखो ये एक जीरो से ये काट दो, इस जीरो से ये काट दो, इस जीरो से ये काट दो। अब देखो एक चीज आ रही है कि आपके ऊपर आ रहा है 11 की 3 पर गुणा, 11 गुणा 11, 3 पर गुणा आ रहा है। यहाँ 10 की गुणा भी 3 पर आ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 11/10 इनकी पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 11 की गुणा भी यहाँ भी 3 बार है, ऊपर भी 3 बार है। 10 की गुणा यहाँ भी 3 बार है, ऊपर भी 3 बार है। गुणा में यहाँ रख सकता हूँ क्या? 5000, क्योंकि यहाँ गुणा में 5000 है। बिल्कुल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 110% इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। कितना? 1/10, अर्थात 10 पर 1 की वृद्धि। तो अब कितनी हो गई? 11। और 3 वर्ष है तो 3 की गुणा कर देंगे, 2 वर्ष है तो 2 की गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष में यहाँ तक ही लेंगे तो 2 की गुणा होगी। 4 वर्ष है तो 4 की गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे करेंगे। और गुणा आपको पता है, मैंने बेसिक से इतना बताया था ना आपको। एक बार इधर देखो 10% की वृद्धि हो रही है, तो फ्रैक्शन मान होता है 1/10। 10 पर 1 की वृद्धि 11। कितनी बार हो रही है? 3 साल तक हो रही है। तो 3 साल तक दूसरे वर्ष 10 पर 1 की वृद्धि 11, 10 पर 1 की वृद्धि 11। तो इनका गुणा किया तो 10 की पावर 3 आ गई, इनका गुणा किया तो 11 की पावर 3। ये हो गया, बेसिकता हुई। तो इसका गुणा किया तो कितना आ गया? 1000 आ गया। इसका गुणा किया तो कितना आ गया? 31, 13, 31 आ गया। लेकिन दोस्तों मूल जनसंख्या कितनी थी? मूल जनसंख्या थी 5000 और यहाँ मूल जनसंख्या कितनी आई? 1000। 1000 यूनिट का मान 5000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा? मैं 5 से गुणा कर दूंगा। 5 से गुणा किया तो 5, 5, 6 और 6। तो उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद हो जाएगी 6655 हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से हल करो, वही आंसर आएगा। देखो इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर 3 का मान आता है, पहले तो मैं 5000 लिख देता हूँ, ये लिख दिया। ये होता है 11 की पावर 3 का मान, ये होता है 10 की पावर 3 का मान होता है 1000। ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहाँ 13, 31 को 5 से गुणा किया था, यहाँ भी 13, 31 को 5 से गुणा किया था, ये आया था, यहाँ भी यही आएगा। अर्थात चाहे ऐसे कर लो, चाहे इस वाले तरीके से कर लो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको शुरू में ये कराता आया था। अब आप चाहे इसका भी अप्लाई कर लेना, चाहे इसका भी, लेकिन थोड़ा इसमें 3 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ सीधी 3 पर पावर लगा दो। तो मैं आगे अप्लाई करता हूँ। पहले क्रम से क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ो आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है। छूट की राशि कितनी है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद करना।
1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। यानी किसी मशीन का मूल्य कितना है, 1 करोड़ है, 5% की छूट दे रहा है, तो छूट की राशि क्या हो जाएगी, तो अपन इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 5%, क्योंकि छूट कितनी है 5%, तो ये लो निकाल लिया। परसेंटेज को उठाऊंगा बट्टे में 100, तो ये बट्टे में 100 रख दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दूंगा मैं, कितनी जीरो बच गई, 1 2 3 4 5 जीरो बच गई, 2 3 4 5, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, यानी छूट की राशि हो गई ये, यानी 5 लाख की छूट की राशि हो गई। 1 करोड़ की मशीन पर 5% की छूट देने पर छूट की राशि हो जाती है 5 लाख। तो यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, शायद इससे इजी क्वेश्चन तो परसेंटेज का इस बुक में तो कोई है नहीं। 122 नंबर, ये क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सहित 2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। एक कर्मचारी की आय में 2 सहित 2/3% की वृद्धि करने पर उसे कितने अधिक मिलते हैं, 720। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो आगे पूछा कर्मचारी की मासिक आय कितनी है। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की, 2 सही 2/3% की। मैं इसको इससे गुणा करूंगा, कितना आ गया 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8/3% की वृद्धि हो रही है, 8/3% की वृद्धि हो रही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा, फ्रैक्शन में बदलूंगा, 8 सही 8/3%, परसेंटेज को उठाया बट्टे में क्या रखूंगा 100। देखो काटो, 4 से 2 पर, 4 से कितनी बार 25 बार, तो नीचे तो कितना बच गया 3 × 25, तो कितने आ गए 75, ऊपर बच गए 2, अर्थात 2/75। इसका फ्रैक्शन मान क्या आ गया अपने पास दोस्तों, फ्रैक्शन मान आ गया 2/75, 2/75। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये हो गया होता है मूल मान या मूल संख्या जो भी है, तो उसकी मूल आय यानी मासिक आय थी 75 रुपये। क्या थी आप मासिक आय 75 रुपये। 75 रुपये पर 2 रुपये की वृद्धि, 75 रुपये पर 2 रुपये की वृद्धि, तो अब कितनी हो जाएगी, 75 पर 2 जोड़ दो, ये 2 जोड़ा तो अब आय नहीं हो जाएगी उसकी 77। कितनी हो जाएगी दोस्तों 77, अब आय हो जाएगी 77। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय में 720 रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने की 720 की। और यहाँ देखो वृद्धि कितने की हो रही है, पहले 75 थी अब 77 हो गई, वृद्धि हुई है 2 रुपए की, कितने की 2 रुपए की। अर्थात 2 का मान, 2 यूनिट का मान 720 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 360, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 360। और उसकी मूल आय कितनी थी 75, तो 75 का मान हो जाएगा, गुणा कर दो 360 से, 0 हिस्से कैसे आप गुणा करके रख लेना। 75 का, इसका 36 का फायदा मेरे को आता नहीं, लेकिन 75 का थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, करके देख लो। 75 2 बार में 150, 4 बार में कितने होते हैं 300, 450, 450, 0 कितने होते हैं 3 बार में 225, 225 में मैं जोड़ता हूँ 0 7। ये देखो दोस्तों उसकी आय आ गई 27,000। आप देखो सही है क्या आंसर, मैं 75 को इससे गुणा किया तो आय आ गई 27,000 रुपये। कितना इजी क्वेश्चन था, एक बार और समझाता हूँ। वृद्धि हो रही है 2 सही 2/3% की, इसको मैंने ठीक किया, इससे गुणा किया और रख दिया, ये इसका ये मान और ये मान बराबर है, यानी वृद्धि हो रही है 8/3% की। इसको फ्रैक्शन में बदला, कितना आया 2/75, फ्रैक्शन में मैं यहाँ बदला था मैंने 2/75 आया, यानी मूल आई थी 75 रुपये, 2 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 2 रुपये का मान कितना है, 2 रुपये का मान या 2 यूनिट का मान कितना है 740, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 360, तो मूल आई थी 75, 75 का मान आ जाएगा 27,000। स्क्रीनशॉट लो इसका।
क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से, ये हो गया कश्यप, ये हो गया तुलसीराम। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो इसका माना मैंने 100, तो इसका हो जाएगा 20% अधिक, अर्थात 120। यदि तुलसीराम की बचत कितनी है? तुलसीराम की बचत है 720 रुपए, जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन कितना है? मैं समझाता हूं दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीराम की आय कश्यप की आय से 20% अधिक है। तो इसकी मैंने 100 मानी, तो इसकी 20% अधिक होगी, तो 120 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी बचत 720 रुपए है। कितनी है? 720 रुपए। किसकी? तुलसीराम की बचत, जो कि उसकी आय का कितना परसेंट है? 4% है। तो मैं इसका कितना परसेंट निकाल दूंगा? इसका मैंने निकाला 4%। ये लो, ये उसकी बचत हो गई और ये भी उसकी बचत है, दोनों को मैंने बराबर में रख दिया। भाई उसकी बचत कुल आय का कितना परसेंट है? 4%। ये लो उसकी कुल बचत, ये भी उसकी कुल बचत। अब परसेंटेज को उठाऊंगा, बट्टे में मैं क्या रख दूंगा? 100। परसेंटेज को उठाया तो बट्टे में 100 काट दो, 0 से 0, 0 से 0। हाँ काटता हूँ मैं। अब एक चीज बताओ, इनको मैं x में भी मान सकता हूँ, माना इसकी 100x है तो इसकी 120x है, क्योंकि यहाँ x रहेगा तो फिर x का मान निकाल लेंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे, या फिर यहाँ 1 का मान निकाल लो, इनका पक्षांतरण करके 1 का मान निकाल लो। तो मैं x रख देता हूँ इसके साथ 120x। अब देखो x का मान निकालूंगा, पूरे का पक्षांतरण करूंगा 720। ये देखो 10 बट्टे में है, यहाँ जाकर गुणे में 4 गुणा में है, ये बट्टा में, ये भी गुणा में है, ये बट्टा में। अब जो कट रहा है उसको काट लो। देखो 5 खानी 72, 12 से कितनी बार? 6 बार, ये 60 बच गया। अब 4 से काटो कितनी बार? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। कितनी बार काट दिया? 15 बार काट दिया। अब देखो ऊपर कितना बचा? 15 × 10, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया कितना? 150। x का मान कितना आ गया? 150 आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 150। तो उसमें पूछा है कि कश्यप की आय कितनी है, तो मैं 100x की जगह क्या रख दूंगा? 150 रख दूंगा। ये लो 1 2 और 3 जीरो की ऐसी, 15 को 1 से गुणा किया 15, ये आ गई उसकी आय। एक बार आंसर देखो, आंसर ठीक है बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीराम की आय कश्यप की आय से 20% अधिक है। तो मैंने माना इसकी 100 है या 100x है, तो इसकी 20% हो जाएगी 120x। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कश्यप अपनी आय में से कितने रुपए बचाता है? 720 रुपए बचाता है, जो इसकी आय का कितना परसेंट है? 4% है। 4% है, तो ये लो इसकी आय हो गई 120x, ये हो गई 120x, उसका 4% निकाल दिया। ये भी बचत है और ये भी बचत है, दोनों को बराबर में रख दिया। परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100, आगे कुछ नहीं किया, केवल हल किया तो x का मान कितना आ गया? 150 का मान यहाँ रखा, क्योंकि पूछा किसका मान है? कश्यप का, और कश्यप की आई है 100x, तो x की जगह कितना रख दूंगा? 150। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवंश उस राशि का 5 सही 1/3%, हाँ सही 1/3%, 2 है क्या? दोनों जगह 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो
कितना था 220 था। सही उत्तर क्या है? जो कितना था 220। क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति को किसी संख्या का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए बोला गया। भाई उस संख्या का इतना परसेंट निकाल, लेकिन उसने गलती से इतना परसेंट निकाल दिया। जो इतना परसेंट निकालने पर मान कितना आया? 220 आया। तो सही मान क्या था, यानी सही मान क्या था? इतना परसेंट निकालने पर उस संख्या का सही मान क्या था? तो मैं मानूंगा यही पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो सही उत्तर क्या है? हाँ यही पूछा। माना वो संख्या थी x, कितनी थी? x, निकालना था इतना। इसको इससे गुणा करूंगा कितना? 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7/2% निकालना था। लेकिन गलती से उसने कितना निकाल दिया? 10 और 1 11, x का 11/2% निकाल दिया। और इसका मान कितना आया? इसका मान आया 220। तो सही मान क्या आना चाहिए था? तो पहले तो मैं x का मान निकाल लूंगा यहाँ से, x का मान निकाल कर यहाँ रख दूंगा x का मान, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो x का मान निकालूंगा, x परसेंटेज को उठाऊंगा, बट्टे में क्या रखूंगा? बट्टे में रखूंगा 100 बराबर में 220। x का मान निकालूंगा, इसका पक्षांतरण कर दूंगा पूरी संख्या का, 220 गुणा 11 गुणा में है, ये बटा में आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा और 100 भी ऊपर चला जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो। अब देखो मैं इसको काटता हूँ 11 से, कितनी बार? 2 बार, तो ये 20। अब गुणा कर लो, इसको इससे गुणा किया तो 40 × 100, तो x का मान आ गया 4000। x का मान कितना आ गया? 4000, अर्थात वो संख्या कितनी थी? 4000 थी। अब 4000 का इतना परसेंट निकाल दो, अपना सही आंसर आ जाएगा जो निकालना था। 4000 का 7/2% निकालना है। तो मैं परसेंटेज को उठाऊंगा, बटे में क्या रखूंगा दोस्तों? 100 रखूंगा। बटे में ये 100 रख दिया। जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से 1 बार, 2 से कितनी बार? 2 बार। ऊपर कितने बच गए? 20 × 7, 20 × 7 किया तो कितना आ गया? 140। कितना आ गया? 140। यही अपना आंसर है। ये निकालने के लिए बोला था, गलती से ये निकाल दिया, और इसका मान है कितना? 220। तो सही मान क्या होना चाहिए? तो माना वो संख्या x का इतना परसेंट 220, तो x का मान निकाला, यहाँ रखा, अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलवे में सबसे ज्यादा, रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी। अगला क्वेश्चन देखो। और दोस्तों मैंने मेरा वीडियो देखा था किसी दूसरे के फ़ोन में चला के, तो आवाज़ ठीक से नहीं आती, तो मैंने कल माइक ऑर्डर कर दिया, पता नहीं कितने दिन में आएगा, तो फिर ठीक आएगी आवाज़। तो आप ऐसे करा करो, मैंने ईयरफोन लगा के देखा, ईयरफोन में बिल्कुल अच्छी आवाज़ आती है, तो आप ईयरफोन से देखा करो। और माइक आने के बाद ये बार की आवाज़ कम आएगी। 125 नंबर क्वेश्चन देखो। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद में 50% की वृद्धि की गई, उससे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? पहले तो 40% कम कर दी गई, फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, तो एरो ऊपर लगाऊंगा। तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, यानी उसे कितना लाभ या हानि हुआ? 40% की फ्रैक्शन मान क्या होती है दोस्तों? 2/5 होती है। अर्थात मैं मानूंगा उसकी मूल आय कितनी थी? 5, 2 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई? 7 हो गई। 50% का फ्रैक्शन मान होता है कितना? 1/2। अब मैं मानूंगा उसकी मूल आय 2 थी, 1 की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई? 1 की, अब हो गई 3। अब मैं 5 को 2 से गुणा करूंगा, कितनी हो गई? 5 को 2 से गुणा किया तो कितनी हो गई? 10। और 7 को 3 से गुणा किया, सॉरी दोस्तों मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा गलत कर दिया। 40% की कमी हो रही है, यानी पहले आई थी 5 और उस पर कमी हुई 2 की, तो अब कमी होने के बाद मैंने वृद्धि कर दी, कमी होकर 5 के बाद कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आय हो जाएगी कितनी? 3।
फिर हो रही है बढ़ती, इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/2, 2 पर 1 की बढ़ती अब हो जाएगी 3, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो यानी उसकी मूल आई थी 10, अब हो गई 9। तो देखो कमी हुई कि बढ़ती हुई, कमी हुई दोस्तों, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने की, 1 की कमी हुई, कितने पर हुई, 10 पर हुई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, अब देखो 0 से 0 काट दो, कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुई कितने परसेंट की, 10% की। अब आप यहाँ परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा मत करो, आपको फ्रैक्शन मान याद है तो कर लो 1/10, 1/10 का परसेंटेज मान क्या होता है, 10%, 1/5 का क्या होता है, 20%। आपको याद हो गया होगा अब तक तो ये, अगर कोशिश की होगी तो नहीं, फिर 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज माने 10% आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसका बेसिक भी करना तो कर लो कोई ना, लेकिन ये बेसिक ही है दोस्तों, इससे पूरी मैथ में इसी तरीके से सिखाऊंगा ना। कहीं सूत्र माना उसकी आई थी कितनी, माना उसकी आई थी 100x, कितनी थी 100x, 40% की कमी तो अब हो गई उसकी 60%, परसेंटेज को हटाऊंगा पट्टे में 100, फिर कितने परसेंट की बढ़ती, 50% की बढ़ती तो अब हो जाएगी 150%, परसेंट को हटाऊंगा तो पट्टे में 100, तो उसकी आई हो जाएगी। अब ये देखो दोस्तों, तो देखो ये 2 0 से ये 2 0, 1 और 2 0, 1 और ये 2 0, गुणा करो, 15 छक्की 90, 15 छक्की 90x, कितनी आ गई, 90x हो गई। 100x से आई कितनी हो गई, 90x हो गई। कमी हुई कि बढ़ती हुई, कमी हुई कितने की, 10x की कमी हुई, कितने पर, 100x पर। परसेंटेज में बदलूंगा 100 से गुणा, देखो x से x कट गए, ये 2 0 से 2 0, ऊपर बच गया 10, यानी 10% की कमी हुई। या तो ऐसे कर लो, लेकिन वो तरीका इसलिए लगा रहा हूँ मैं दोस्तों कि पूरी मैथ में मैं वही तरीका अप्लाई करूंगा और सारे क्वेश्चन होंगे उस तरीके से, और कुछ भी पूछो एक ही तरीके से आ जाते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखो 126, किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितने का है। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया, फिर भी करा देता हूँ। 2 विद्यार्थी हैं ये और बी, इसने 60% और इसने 30% अंक प्राप्त किए, और दोनों के अंकों का योग कितना, 783। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, पूर्णांक। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी है ये, दूसरा विद्यार्थी है बी। ये विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए, बी ने 30% अंक प्राप्त किए, और दोनों के अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था, तो देखो इस 60% और 30% दोनों के परसेंटेज को जोड़ता हूँ तो कितने परसेंट आते हैं, 90%, और दोनों के अंकों का योग कितना है, 783। तो ये भी कुल अंक है, ये भी कुल अंक है, ये अंकों में है, ये परसेंटेज में है। तो परसेंटेज का मान निकालूंगा, 90% का मान कितना है, तो 1% का मान निकाल लूंगा, और पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो देखो 90 का मान इतना है, तो 900 काटो, कितनी बार कट रहा है, 9 8 72, इसको काटा दिए तो 10, 9 8 72, कितने बच गए, 6, 9 7 63, यानी 10% का मान कितना आ गया ये, तो 1% का मान हो जाएगा 87/10। अपने को 100% का मान निकालना है, क्योंकि पूर्णांक कितने का होता है, 100% का, तो 100 से गुणा कर दूंगा, ये 0 से 0, तो पूर्णांक हो जाएगा 870 अंक का। कितने का हो जाएगा, 870 अंक का। बहुत ईजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगले क्वेश्चन पर चलो। ये क्वेश्चन इसमें आना नहीं चाहिए था, फिर भी बता देता हूँ। ये उसका है वर्गमूल घनमूल का। 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, यानी 1 से लेकर 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के अंत में 1 आता है। तो कितनी संख्या, 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं ऐसे लिखता चलूंगा 70 तक, और फिर उनका सभी का वर्ग निकालूंगा, और फिर देखूंगा कि अंत में 1 किसके अंत में आ रहा है। तो देखो इसका वर्ग कितना होता है, इसका वर्ग होता है 1 × 1, तो इसका मान आ गया 1, यानी इसके अंत में तो 1 आ गया।
इसका वर्ग होता है 2 × 2, इसके नहीं आया 2, इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 2 आया, इसका 9 आ गया, इसका 16 आ गया, इसका वर्ग 25 आ गया, इसका वर्ग 36 आ गया, इसका वर्ग कितना आया 49 आ गया, इसका वर्ग 64 आ गया, इसका वर्ग 81 आ गया, 10 का वर्ग 100 आ गया, 11 का वर्ग 121 आ गया, 12 का वर्ग 144 आ गया। तो एक चीज देखो दोस्तों, आपने कुछ नोटिस किया क्या? देखो अंत में एक तो एक के अंत में एक आ रहा है, एक तो एक के अंत में एक आ रहा है, और एक 9 के वर्ग के अंत में एक आ रहा है, 9 के वर्ग के अंत में एक आ रहा है। देखो आगे भी नहीं आएगा एक, फिर 19 का वर्ग आएगा ना, उसके अंत में फिर एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 381 कुछ ऐसे आएगा, यानी 19 के वर्ग के अंत में कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि केवल एक, जिसका अंतिम अंक या तो एक हो, जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 1 हो या 9 हो, उसके वर्ग के अंत में ही एक आता है। तो एक चीज बताओ मेरे को दोस्तों कि 1 से लेकर 70 तक कितनी संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 है? एक तो 1 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 19 है, फिर 21 होगी, 29 होगी, 31 होगी, 39 होगी, 41 होगी, 49 होगी, 51 होगी, 59 होगी, 61 होगी और 69 होगी। यानी इन संख्याओं के अंत में, इन संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक अंत में या इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसको 9 को 9 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 81 आते हैं, तो अंतिम अंक 1 हो जाएगा। इसमें भी वही अंतिम अंक 1 हो जाएगा, 11 में भी, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, देखो गणो, 3 और 3 ये 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10 और 4 ये 14, तो टोटल संख्या हो गई 14। मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। अब आप ऐसे इसमें देखो कि कौन कौन सी संख्या क्या इकाई का अंक 1 आ रहा है, एक तो 1 का, एक 9 का, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 2 संख्या ऐसी है, तो फिर 11 से लेकर 20 तक भी 2 ही है, तो 1 से लेकर 70 तक कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर 70 तक हो जाएगी 7 × 2, टोटल हो जाएगी 14, 7 × 2 टोटल हो जाएगी 14। तो देखो अब मैं परसेंटेज मान निकालता हूँ इनका। अब मैंने 7 से गुणा किया क्योंकि आपको पता चल गया होगा, 7 से इसलिए गुणा किया कि देखो ये एक पेयर बन गया 1 से लेकर 10 तक का, इसमें 1 पर आई, 2 पर आई, ये एक पेयर हो गया अपने आप में, इसमें भी 2 पर आया 11 और 19, तो देखो 70 तक कितने पेयर बढ़ेंगे, 7 पेयर बढ़ेंगे, और एक पेयर में 2 पर आ रही है तो 7 पेयर में आएगी संख्या 14 पर। तो अब मैं परसेंटेज मान निकालता हूँ, कितनी संख्याओं के अंत में 1 आ रहा है, 14 संख्याओं के अंत में 1 आ रहा है, कितनी संख्याओं में से, 70 संख्याओं में से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, ये 0 से 0, 7 से 1 बार, 7 से 2 बार, तो 20% संख्याओं के वर्ग के अंत में इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा। कितनी संख्याओं में, 20% संख्याओं में। स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये, अपनी सोच माइंड खुलता है ऐसे क्वेश्चनों से। अगला क्वेश्चन देखो 128। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोनू से 10% अधिक निवेश किया, इसने किया 100, तो सोनू कर देगा 110। आगे क्वेश्चन बोल रहा तथा मोनू ने रघु से 10% कम किया। मोनू ने किससे, रघु से, माना इसने 100 किया तो इसने 90 किया, 10% कम निवेश किया, क्वेश्चन में बोल रहा। और दोस्तों जिसने भी ये बुक नहीं खरीदी ना RS अग्रवाल, ये देखो, तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से देखेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ गया, मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया, तो रघु ने 100 किया तो मोनू ने 10% कम किया तो 90। यदि तीनों की कुल आय 5780 है, तीनों की कुल आय 5780 है, ऐसे लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले करा दिया।
कुलाई 5780 निवेश किया हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। तीनों ने इतना धन निवेश किया है तो रघु ने कितना धन निवेश किया, इसका मान पूछा। मैं सभी के देखो इन दो का अनुपात निकालता हूँ, पहले सोनू का और मोनू का। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो इन दोनों का अनुपात आ गया 11:10। अब मैं इन दोनों का अनुपात निकालता हूँ, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो रघु का मोनू का अनुपात आ गया 10:9। अब मैं तीनों का अनुपात एक साथ निकालूंगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे ना वो देखना भी मत इन वीडियो को, क्योंकि जो शुरू से पढ़ेगा ना उसके ही समझ में आएगा, और जिसका बेसिक क्लियर है उसे कोई दिक्कत नहीं। तो सोनू ने कितना धन निवेश किया 99, इसने किया 90 और इसने रघु ने किया 100, और तीनों का कुल धन जोड़ दूंगा मैं, तीनों का कुल धन आ जाएगा कितना 189 नहीं 289 हो गया। तीनों का कुल धन हो गया 289, लेकिन इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा 5780 दे रखा, 5780 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों ने इतना धन निवेश किया है और अनुपात में इस अनुपात में हो गया। तीनों का अनुपात जोड़ देता हूँ, इसके बराबर ये रख दूंगा, तो मैं देखता हूँ इसका मान निकालता हूँ। सीधा इसी संख्या से काटो आप, कितनी बार 2 बार कट गया, तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया 20। पूछा है किसका, रघु, रघु की आएगी अनुपात में कितनी थी 100, तो इसको 100 से गुना कर दूंगा। 100 का मान पूछा तो 20 × 100 बराबर में कितनी आ जाएगी, रघु की आई 2000। स्क्रीनशॉट लो इसका, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, इसी बुक में आया हुआ पहले। अगला क्वेश्चन देखो 129 बोल रहा है, एक कंपनी की बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। ये तो हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, तो माना ये किस्त x तो दूसरी हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरी किस्त पहली से 2 गुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब है, इसमें 1% बॉल बियरिंग खराब है, तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब है, इसमें है 4.5% खराब है। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग खराब थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितनी 100 बॉल बेयरिंग खराब है, तो पहली किस्त में कितनी खराब थी। तो ये पहली किस्त हो गई x, दूसरी हो गई 2x, इसमें 1% खराब है, इसमें 4.5% खराब है, तो इसकी x% निकाल लूंगा मैं, सॉरी 1%, इसकी 1% ये हो गई। परसेंटेज को उठाया बटे में 100, ये इसकी दूसरे की कितनी है 2x, तो 2x की कितनी निकालूंगा 4.5%, परसेंटेज को उठाऊंगा बटे में रखूंगा 100, और इस पॉइंट को भी हटाए 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर 100 बॉल बेयरिंग खराब है दोनों में मिलाकर, तो इसमें तो इतनी खराब हो गई, इसमें कितनी खराब हो गई, और कुल मिलाकर कितनी वो खराब है 100, तो इसका मान कितने के बराबर है 100 के, तो बराबर में रख दूंगा 100। अब हल कर दो इसको, इसको हल किया तो ऊपर बच गया x/100। यहाँ हल करो, करना है तो मत करो, इसको इससे गुना करो, 0 से काटो मत, क्योंकि फिर एलसीएम लेने में इजी रहेगा। या इसको भी हटा दो, पॉइंट ही रहने दो, इसको इससे गुना किया कितना आ गया 90x आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो मैं 0 उठा दूंगा, तो इसका मान आ गया 9x बटे में 100 बराबर में 100। अब मैं आगे हल करूंगा, एलसीएम कितना आ गया 100, 100 का भाग 100 में दिया 1 पर, 1 को x से गुणा किया x, प्लस 100 का भाग 100 में दिया 1 पर, 1 को 9x से गुणा किया 9x बराबर में 100। मैं स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है, मैं कराता हूँ आगे, यहाँ करा सकता हूँ, इतने से मैं आ जाएगी। तो यहाँ बच गया x + 9x बटे में 100 बराबर में 100 बराबर में 100।
तो ये ऊपर तो हो गया 9x और 1x, ये हो गया तो 10x बटे में 100 बराबर में 100। मैं x का मान निकालूंगा, पूरी संख्या का पक्षांतरण कर दूंगा। ये 100 तो ऐसे कैसे, ये 100 बटे में ऊपर जाकर गुणे में, ये गुणा में है बटे में आ जाएगा, 0 से 0 तो x का मान कितना आ गया 1000। x का मान कितना आ गया 1000, अर्थात पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी 1000 थी, तो 1000 में खराब कितनी है 1%, तो 1000 का 1% निकाल दूंगा मैं। ये देखो 1000 का 1%, परसेंटेज को उठाऊंगा बटे में 100, ये लो 2 0 से 2 0 तो बच गई कितनी 10, अर्थात पहली किस्त में 10 बॉल बेयरिंग क्या थी खराब थी। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, हल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, और इनको सिस्टमेटिक तरीके से उतारना। मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उतारा है, वो तो थोड़ी जगह कम थी, क्योंकि बाद में आप देखोगे ना तो फिर आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन को, इसलिए अच्छे तरीके से उतारा करो। और जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे ना, चाहे हिंदी में लिखना हो कुछ जगह तो हिंदी में लिख दिया करो, लेकिन अपने हिसाब से उतारा करो। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। नीलम ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कुल थे 150। प्रथम 75 में से 80% का सही उत्तर दिया, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। दोबारा से पढ़ता हूं मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ आप समझना। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। नीलम ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। नीलम है, परीक्षा में कितने प्रश्न है टोटल 150 है, और कुल कितने परसेंट अंक प्राप्त करने हैं उसको 60%, तो 150 का 60% निकालूंगा मैं। 150 का 60%, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5 होती है, तो 5 से कितनी बार 3 बार, तो 30 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 90, अर्थात उसको कितने अंक चाहिए 90 अंक चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कुल अंकों का 60% अंक चाहिए, तो कुल अंक हो गए 150 का 60% होता है 90। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरू के 75 क्वेश्चनों में से 80% के सही उत्तर दिए, तो शुरू के 75 में से 80% का सही उत्तर दिया। 80% की फ्रैक्शन मान होती है कितनी 4/5, मैं सीधा 4/5 इसलिए रख रहा हूँ, वैसे 80/100 भी रख सकता था, क्योंकि बार बार रखूंगा तो आपको याद होगी फ्रैक्शन। तो 5 से कितनी बार 15 बार, 15 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 60, यानी शुरू के 75 क्वेश्चनों में से उन्होंने 60 क्वेश्चन सही कर दिए। किसने, मीनाक्षी कुछ नाम था। शुरू के 75 में से 60 सही कर दिए, टोटल कितने सही करने थे 90 सही करने थे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो 90 अंक लाने हैं। कितने अंक लाने थे 90, शुरू के 75 में से 60 सही कर दिए, टोटल 90 सही करने थे। तो अब कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 90 में से मैं 60 घटा दूंगा, अब 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने 30, कितने क्वेश्चनों में से 150 में से 75 तो कर दिए, अब 75 में से कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 30 सही करने पड़ेंगे, कितने में से 75 में से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, 3 से 1 बार और 3 से 10 बार गुणा किया तो कितना आ गया 40, अर्थात शेष क्वेश्चनों का 40% अंक लाने पड़ेंगे उन्हें, 40% अंक लाने पड़ेंगे, या शेष क्वेश्चनों के 40% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो शेष क्वेश्चन कितने थे 30, शेष क्वेश्चनों में से कितने ठीक करने हैं 30 ठीक करने हैं, शेष क्वेश्चन टोटल कितने थे 75, परसेंटेज में बदला तो 100 से गुणा। स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, और लगते भी नहीं, 30 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी। अगला क्वेश्चन, ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं
खुद निकालूंगा तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखूंगा। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी जनपद की जनसंख्या कितनी है, 8500 है। पहले वर्ष उस पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि। दूसरे वर्ष उस पर 25% है, यानी दूसरे वर्ष उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद इस जनपद की जनसंख्या क्या हो जाएगी। मैं पहले इसको बेसिक से कर सकता हूँ, जो आपको मैंने पहले बताया था आते ही थ्योरी। 20% की वृद्धि तो अब हो जाएगी 120/100, परसेंटेज को उठाए तो बटे में 100। 25% की वृद्धि तो ये लो 125%, परसेंटेज को उठाऊंगा बटे में क्या रखूंगा 100। तो 2 वर्ष बाद उस जनपद की या उस शहर की जनसंख्या ये हो जाएगी। तो मैं काटता हूँ दोस्तों, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब काट दो, 5 से 2 बार और 5 से 25 बार, 2 से 1 बार और 2 से 6 बार। अब गुणा करके रख दो, इसको अपना मान आ जाएगा। लेकिन आप इसको इस वाले तरीके से करो, फ्रैक्शन वाले से। ये हो गया इसका बेसिक। 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि 6। 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि कितनी हो गई 5। गुणा करो 20, गुणा किया कितना आया 30, कितना आ गया 30 आ गया। यह हो गई प्रारंभिक जनसंख्या, यह हो गई पढ़ने के बाद की जनसंख्या। लेकिन प्रारंभिक जनसंख्या इतनी थोड़ी थी, 8500 थी। तो 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान कितना है 8500 है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 से काट दो। पहले तो देखो 0 से 0 काट दो, अब 2 से काटो, कितने बार 4 बार, 15 में 7 बार। तो 1 का मान ये हो जाएगा। अपने को निकालना है कितना का है, बढ़ने के बाद 30 यूनिट हो गई। 1 यूनिट का मान इतना है, तो 30 यूनिट का मान 30 से गुणा कर देंगे। मैं इसको गुणा कर दूंगा 30 से। 0 ऐसी 15, 21 और 1 22, कितने हो गए 12 2 14, कितने हो गए 14। तो उसकी जनसंख्या हो गई उस शहर की 14,250। आप देखो आंसर ठीक है क्या, कहीं कैलकुलेशन तो गलती ना हो गई। 14,000 आंसर इसमें से है ही नहीं, गलत हो गया कहीं ना कहीं। पहले वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि है 20% की, तो फिर 25% की। एक मिनट देखता हूँ कहाँ गलत हो गया ये। देखो दोस्तों गलती हो गई थी मेरे से यहाँ काटने में, इसको यहाँ काटा था, गलत काट दिया था। दोबारा से काटता हूँ इसको। और कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप कमेंट में मत बताया करो कि ये गलती हो गई, गलती हो जाती है। अगर मेरा तरीका गलत है तो वो बताया करो। देखो 0 से 0 काट दिया, अब 2 से इसको 1 बार, 2 को 4 बार, 2 बार कितना बच गया 1, 10 में कितनी बार 5, अर्थात 1 का मान कितना आ गया 425 आ गया। जनसंख्या कितनी थी 30, तो 30 का मान निकालने के लिए कितने से गुणा करूंगा 30 से। 0 3 पंजो 15, 1 केरी 6 और 1 7, 12। तो जनसंख्या आ गई 12,750। स्क्रीनशॉट लो इसका दोस्तों। और मेरे को मैथ छोड़े हुए 4 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ, 4 साल हो गई थी पढ़े हुए, और पढ़ा रहा तो फर्स्ट बार ही हूँ मैं, कभी पढ़ाया नहीं। तो अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर कितना था 132। क्या बोल रहा है ये, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था।
लाइट चली गई दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहाँ ही रोकता हूँ, अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे।